आईएमएफ नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे और मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। वेलकम बैक गाइस। पाकिस्तान को आईएमएफ ने $3 बिलियन देने से मना कर दिया। क्योंकि आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था मई 2019 में, जिसके मुताबिक आईएमएफ को $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देना था, जिसमें से अभी तक आईएमएफ ने $3 बिलियन पाकिस्तान को लोन दे चुका है। फाइनली जो खबर आ रही है उसमें आईएमएफ ने $3 बिलियन पाकिस्तान के रोक दिए हैं, क्योंकि जब भी आईएमएफ किसी देश को लोन देता है तो अपने लोन की गारंटी और उस लोन पे पूरी ऑब्जर्वेशन रखता है और देखता है कि मेरे पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे या उस देश की ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि वो पैसे वापस कर ही ना पाए। क्योंकि आईएमएफ को जिस देशों ने पैसा दिया होता है उसकी भी टर्म एंड कंडीशन माननी होती है आईएमएफ को। राइट नाउ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए काफ़ी सारे रैली निकाली जा रही हैं ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से। कुछ एक्सपर्ट द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ महीनों में या कुछ दिनों में पीटीआई गवर्नमेंट गिर जाएगी। काफ़ी सारे मुद्दे उठ रहे हैं महंगाई के साथ साथ और रैलीज़ में काफ़ी सारे हुजूम लोगों की आ रही हैं तादाद में। इसी से घबरा के इमरान खान भी रैली में कूद पड़े हैं। अब जब इमरान खान रैली में कूद चुका है और 3 साल से महंगाई और ज़ीरो डिलीवरी और कुछ किया ही नहीं ऑपोजिशन को कोसने के अलावा, अब क्या हो रहा है कि जनता को खुश करने के लिए तो कुछ कहना और करना पड़ेगा। तो इमरान खान ने एक रैली में 2 से 3 स्कीमें जनता के सामने रख दी, जिसमें पेट्रोल और डीजल इलेक्ट्रिसिटी के दामों में 10-10, 15-15 रुपए की कमी कर दी गई। और इमरान खान ने इस रैली में ये बोल दिया कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा हमारी जीएसटी प्रॉफिट का है, वो मैं जनता में बांट रहा हूँ। अब ये बात तो कर दी, तो इसके साथ इमरान खान ने एक और ऐलान कर दिया कि जो भी लोन जनता को दिए जाएंगे वो इंटरेस्ट फ्री दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब आईएमएफ ने देखा कि ये हमारे टर्म एंड कंडीशन नहीं मान रहा है, जिसमें पाकिस्तान को हर महीने 5 से 10 रुपए इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल में बढ़ाने थे, लेकिन इमरान खान ने कर दिया अपोजिट काम। और पाकिस्तान से वैसे ही वेस्टर्न कंट्री गुस्सा हैं, क्योंकि ये मिल के आए थे पुतिन सर से और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका हर्जाना देना पड़ रहा है। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात की, वैसे ही आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि यूरोपियन देश भी कह रहे हैं कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने और पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने। तो इन सारी चीज़ों से ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं। चलिए पाकिस्तानी वीडियो की कुछ क्लिप्स देख लेते। जिस तरह जंग की नौइयत तब्दील होती गई और जिस तरह तूल पकड़ता गया और जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए, उसके साथ साथ हमें रिएक्शन सामने थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। अब तो हमारा जीएसपी प्लस खतरे में पड़ गया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का अगर ये सिलसिला ना होता रूस यूक्रेन और हमारा विजिट वहाँ, तो उस सूरत पे शायद हम ग्रे लिस्ट से भी निकल जाते, लेकिन वो बरकरार रखना अब हमें महसूस होता है और मुझ जैसे तज्जियाकारों को कि आईएमएफ भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वर्ल्ड बैंक भी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। आप देखें कि मोहित यूसुफ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका लंदन का दौरा था, कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उनको उन्होंने मना कर दिया कि आप ना आए हमारे पास। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स, और यूरोपियन यूनियन ज़ाहिर एक अमेरिका का अलाइज है, तो अलाई है, और अमेरिका ने कितना प्रेशर डाला था हमने कबूल नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी ना। और क्योंकि हमारा अब भी अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेंटर, अमेरिका और यूरोप जो है नंबर 1 और नंबर 2 पर हमारी सारे के सारे एक्सपोर्ट और हमारा टाइम टेस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं ये दोनों। तो अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी। जो कि हम कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम थ्योरेटिकली सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि फसाने में हकीकत से ज्यादा हुस्न होता है। हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं, तो हम हकीकत कुछ और है। और जो ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। आईएमएफ को राजी करें या आवाम को राजी करें? हुकूमत क्यों खुश नहीं है? जल्दी से 3 वजह बता देता हूं आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है
नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे, और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था इस पे। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हो। और एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी भी लोकल हमारे लोगों ने भी एडवाइस किया है कि ये 5-6 से 2 कर दो, तो इसलिए कि ये कलेक्शन को भी सिंप्लीफाई करेगा। बहरहाल वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का। पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि 5 रुपया महीना बढ़ेगा जब तक 30 या 30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी। वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज है। ये वजह है। ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है अमेरिका से। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने कहा है, और गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो प्रोसेशन रहा है, ये जो अपोजिशन का जो है, वो भी इस्तेमाल कर पे इनको बता रहा है। मुझे तो कहा गया है कि अगर नई गवर्नमेंट आई तो फिर उनसे हम रीनिगोशिएट करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये अमेरिकन जो है ना, जब ये न्यू निगोशिएट करेंगे, आप देखेंगे ये सब क्वालिटी, ये जो सब कंडीशंस हैं वो ये मॉडरेट हो जाएंगे। इनको कोई जरूरत नहीं है इतना हार्श होने के लिए ऐसे वक्त, एट दिस सेंसिबल टाइम, मगर वो जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है जी। खुद से जिम्मेदारी लेनी होगी। फौरन ही किसी आलमी इदारे को, किसी बैरूनी मुल्क को उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए कि वो हमारी सारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर पड़ती है, ब्लेम उसके ऊपर पड़ता है। इसका एक बड़ा बुरा असर होता है हमारी ज़हनियत के ऊपर। राइट नाउ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए काफ़ी सारे रैली निकाली जा रही हैं।